तो यहाँ पर 10 से 99 के बीच में आएगी 2 डिजिट। और वो क्या होगी बच्चों, 16, 24 से लेकर 96। ठीक है, अब इसको आप काउंट करना। यहाँ पर टोटल नंबर कितने होंगे, 11 टर्म्स होंगी यहाँ पर, जो 2 डिजिट की होगी, जो 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, जो 16 से जो है 96 तक खत्म है। तो इसका आंसर होगा 11 बच्चों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, ओके, और आपसे कह रहा है एक बी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, ठीक, जिसमें एलिमेंट्स यूज किए जाएंगे 1 to 5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए है उसमें है, ठीक है ना, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस बतानी कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस होगी। ओके, तो सबसे पहले तो अपन बी मैट्रिक्स को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन इस बी की और ए की वैल्यू को यहाँ रखते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए में, जिससे अपन को मिल रहा है। अब अपन को ये मिलने के बाद अपन इसको कंपेयर करते हैं, जिससे यहाँ से ए टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, बी वन के, जैसे कि ए वन किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, बी टू के, ए थ्री बराबर आ जाएगा बी थ्री के। ऐसे ही कंपेयर कर करके अपन सब निकाल लेते हैं, तो अपन को मिलेगा, ठीक है, तो अपन को ये कंडीशन मिल जाएगी, है ना, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं बच्चों ए वन बराबर होगा बी टू के, ए टू बराबर होगा बी वन के, ए थ्री बराबर होगा बी थ्री के, और सी वन बराबर होगा सी टू के। तो यहाँ पर अपन को पता लग गया 8 में से 4 तो सेम ही हो गए। ठीक है, तो पूरे इसमें कितने एलिमेंट थे बच्चों, 9 एलिमेंट थे। बी में कितने एलिमेंट थे बच्चों, 9 एलिमेंट्स थे अपने पास। ठीक है ना, उसमें से 4 रिपीट है, तो ये रिपीट है, ये रिपीट है, ये रिपीट है, ये रिपीट है। ठीक है ना, तो ऑल ओवर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर 5 ही डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे अपने पास, 5 डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है ना, अब ये 5 डिफरेंट एलिमेंट हैं और अपने पास ये नंबर भी 1 to 5 ये भी 5 ही है। ठीक है, अभी मैट्रिक्स से पूछ रहा है कितनी मैट्रिक्स बनेगी, तो अपन तो इसको पीएनसी की तरह कर सकते हैं। पीएनसी में जैसे 5 जगह है अपने पास, 5 प्लेसेस पर 5 एलिमेंट्स को बैठाने के लिए, और यहाँ तो अपन रख भी सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी किसी भी जगह आ सकता है ना, यहाँ तो मैट्रिक्स में कंपल्सरी थोड़ा ना कि पहले में 5 आएंगे, दूसरे में 4 आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पांचों में 5 आएंगे, पहले वाले को भी 5 पोजीशन, सेकंड वाले के लिए भी 5, थर्ड वाला भी 5 पोजीशन ले सकता है ना, ये भी 5 ले सकता है और ये 5। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 5 की पावर 5, जो होता है बच्चों 3125, 3125। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फिर अपन चलते हैं आगे। हेलो बच्चों, अब अपन कर रहे हैं 2020 का 16 मार्च का सेकंड का पेपर। यहाँ पर ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस बच्चों ना, ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस दी हुई है, और यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है, एक्स मैट्रिसेस वो दे रखी है। ठीक है ना, ये कुछ कंडीशन दे रखी है। अब इसको अपन देखते हैं, के की वैल्यू पूछता है ऑल ओवर आपसे। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है बच्चों अपने पास, ए इक्वल टू एक्स बी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रखता हूँ मैट्रिसेस की, मिलेगा अपन को। अब यहाँ से रो बाई कॉलम का मेथड लगाएंगे तो अपन को मिलेगा बच्चों ये। अब यहाँ से अगर अपन कंपेयर करेंगे बच्चों, तो a1 की वैल्यू मिल जाएगी अपन को ये इंटू 1/√2, और a2 की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो अपन इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद जो अपन को यहाँ दिया हुआ है बच्चों a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर, ये निकालने के लिए अपन को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अपन इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करते हैं, जिससे अपन को मिलेगा, और दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर देंगे अपन, तो अपन को मिलेगा बच्चों, और यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर की वैल्यू ये रख देंगे अपन। ठीक है ना, जिससे अपन को मिल रहा है। अब ये जो अपन को मिलने के बाद ये दोनों पार्ट बराबर कब आएंगे बच्चों, यहाँ से फिर आपको केल्कुलेट रखनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए, जो अपन का लेफ्ट साइड में जो पार्ट है, राइट हैंड साइड में तो इतने पार्ट है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। अब ये कब नहीं आएगा, जब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो k माइनस 1 क्या हो जाना चाहिए बच्चों, 0 हो जाना चाहिए। तो k की वैल्यू हो जानी चाहिए 1। तो 1 रखने पर देखो, एक तो k की वैल्यू 1 रखने पर ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 रख दोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों 2/3, और b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड।
ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 आएगा, जे की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको लग सकती है, ठीक है, लेकिन ईजी था बिल्कुल। आगे चलते हैं अपन। तो अब चलते हैं बच्चों अपन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जो पावर्स है वो अपन कर भी रहते हैं अभी सो, ठीक है, फिर भी अपन आगे और बढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, अपन एक दो क्वेश्चन भी कर चुके हैं। मुझे मैट्रिसेस में अगर ए स्क्वायर निकालना होगा तो मुझे एक को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, एक क्यूब निकालना है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। यहाँ ये प्रॉपर्टी की अगर इनकी पावर अलग अलग है तो इसको एड करके लिख सकते हैं, पावर पे पावर है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अपन प्रॉपर्टी जानते हैं। यूनिट मैट्रिसेस की कितनी पावर कर लो यूनिट ही आएगा। किसी भी मैट्रिसेस की पावर अगर 0 है तो यूनिट मैट्रिसेस बन जाएगा, ठीक है। अब इस पर भी अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया अपना जेईई मेन का। कौन सा क्वेश्चन है ये 2021 में आया था बच्चों, 25 जुलाई। तो बच्चों इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। 2 साल में तो इसके 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, अपन भी 12 क्वेश्चन करेंगे पूरे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से सोल्व करना, ठीक है ना। अभी पी की पावर 50 पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, पी जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो सीरीज बन जाती है बच्चों। जैसे पी निकाल लिया, फिर पी स्क्वायर निकाल लेंगे, पी क्यूब निकाल लेंगे, पी की पावर 4 निकाल लेंगे, और फिर एक आपको सीरीज मिल जाएगी जिससे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपका पी स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर रो बाई कॉलम से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को मिलेगा 1 0 1 1, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन पी क्यूब निकाल लेते हैं तो अपन को मिल जाएगा 1 0 3/2 और 1। अब अपन सीरीज ढंग से देख पाए तो बच्चों देखो, ये पहला एलिमेंट ये तो सेम है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, तो इन सब जगह में वही सेम है, पी स्क्वायर में भी यही आ रहा है। तो चेंज सिर्फ कहाँ हो रहा है बच्चों, चेंज सिर्फ यहाँ हो रहा है। इसमें देखो यहाँ 1/2 था पी की पावर 1 में, पी की पावर 2 में यहाँ पर 1 आ गया, अगले में आ गया है 3/2, आधा आधा बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं बच्चों पी की पावर 50 में क्या हो जाएगा, 50/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 50/2 मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑल ओवर 25। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सीरीज बन गई है तो अपनी, ठीक है। ये दिया हुआ है ए में, तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आप इसको अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ एक मैट्रिक्स दी हुई है 3/3, ठीक है ना, और वो ए क्यूब के सम ऑफ ऑल द एलिमेंट पूछ रहा है ए क्यूब के, और आपको ये एक कंडीशन दे रखी है बच्चों, A1 I1 AI2 और AI3 का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू सबसे पहले क्या रखूंगा, इस वाले फॉर्मूले में 1 फिर 2 रखूंगा और फिर 3 रखूंगा, तो हमको क्या मिलता है देखिए आप, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा अपन को। अब मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है ना, इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह के ही होंगे, ठीक है ना। ओके, क्या होता है यहाँ पर A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, जैसे यहाँ पर A1 A2 A3 आता है, इन तीनों का सम 1 होना चाहिए, तो मैं क्या लूँ, मैं यूनिट मैट्रिक्स लेता हूँ 1 0 0। देखो इसका 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 और इसका सम कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। ऐसे इसको 0 1 0 ले लूंगा और आखिरी वाले को लिखूंगा 0 0 1। इन्होंने खुद ने तो बोला है कि इसका सम ऐसा होना चाहिए, तो मैं ये भी तो मान सकता हूँ ना, उसको कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अपना यूनिट मैट्रिक्स हो गया बच्चों, I3 हो गया, ठीक है। अब अपन को ए की पावर 3 निकालना है, मतलब आपको यूनिट मैट्रिक्स की पावर 3 करना है, कितना भी पावर कर लो उसका तो वापस क्या आने वाला है, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा बच्चों, I3 ही आएगा, ठीक है ना। तो I3, तो इसके बाद इसके सारे एलिमेंट्स का सम कितना होगा, सारे एलिमेंट्स का सम बच्चों, सभी एलिमेंट्स का सम जो होगा वो यहाँ पर निकलेगा, आप अच्छे देखना 3 ही आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ट्रिक की एक जो आपने अगर पकड़ ली तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आया था 2021 का क्वेश्चन था बच्चों, 20 जुलाई सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ भी वही पावर वाला पूछा गया है कि अगर ए मैट्रिक्स ये रखी है, ए की पावर 20 ए की पावर 7 ये निकालना आपको, ठीक है ना। तो वो आपसे पूछ रहा है बी मैट्रिक्स आपको निकालनी है, फिर उसका एलिमेंट पूछा है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताइए। तो आपको सिंपली बी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन ए की पावर 20 निकालेंगे,
फिर ए की पावर 7 निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिलेगा अपन को, तो अपन ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालते हैं अपन, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम से, तो अपन को मिलेगा। इसके बाद अपन ए की पावर 3 निकालते हैं, तो अपन को मिलेगा, तो जब अपन ए क्यूब निकाला तो ये आ गया अपने सामने। ऐसे ही अपन ए की पावर 4 निकालेंगे तो अपन क्या मिलेगा, मैं एक साथ लिख रहा हूँ सबको, ठीक है ना। तो अपन यहाँ देखते हैं बच्चों, जब ए की पावर 1 था तो यहाँ -1 था, 2 पर यहाँ -2 हो गया, 3 पर -3 हो गया, 4 पर -4 हो गया, मतलब n पर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। देखिए ये -1 है, यहाँ -2 है, -3 -4, तो यहाँ -n हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 0 था पहले, फिर ये 1 आ गया, फिर आ गया बच्चों 3 आ गया, फिर आ गया 6, तो यहाँ सम हो रहा है बच्चों। तो ये हो रहा है 1 प्लस, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 1 + 2 + 3। देखो पहले वाले में 0 आया था, दूसरे में 1 आया था, तीसरे में दोनों का सम आया था, चौथे में तीनों का सम आया था, ठीक है। आगे अगर सोल्व करोगे तो ओके 0 6 आया। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, यहाँ पर समीकरण ऑफ n आ जाएगा, मतलब आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। n माइनस 1 क्यों आया +1 की जगह, क्योंकि यहाँ 0 0 है, ठीक है ना। ओके, और इस तरीके से यहाँ पर करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ a की पावर n आ चुका है, अब यहाँ पर ये अपन को मैट्रिसेस मिल चुकी है। अब आप को पहले तो यहाँ A20 मतलब जहाँ भी n आ रहा है वहाँ पर 20 रख देना, मिल जाएगी मैट्रिसेस, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, आता ही ना मल्टीप्लाई करना अपन को इसके लेवल, ठीक है। फिर 7 रख देना n की जगह, तो यहाँ आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह 7 रख देना इस मैट्रिक्स से, ठीक है ना। और उसको -20 से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर 2 यूनिट मैट्रिक्स लड़की, इसको ऐड करके जब आप b की वैल्यू निकालोगे ना बच्चों, तो आपको b मैट्रिक्स मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। और जो B13 है वो भी आप आराम से निकाल पाओगे। B13 कौन सा बोला जाएगा, जैसे B मैट्रिक्स अगर आपने निकाल ली ना बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 9 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी, ठीक है ना। यहाँ पर ये आता है AB13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये निकालना एलिमेंट आपको, ओके, ये निकालना, आप डायरेक्ट भी यहाँ रख के निकाल सकते हो, तो मैट्रिक्स थे ना उसके इसी एलिमेंट में रख दो सारे, तो निकल जाएगा डायरेक्ट। अपन का आंसर बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वहां पर क्या दिया हुआ था, वहां ये दिया हुआ था n इंटू n माइनस 1 और 2 दिया हुआ था, ठीक है ना। तो आप क्या कर दो, ये यहाँ रख दो, यहाँ पे लोग n की जगह 20 रख देना, फिर 7 रख देना, ठीक है ना। ओके, तो ये कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 910। आराम से सोल्व करना, इसको कैलकुलेशन ही छोड़िए आपके लिए, आंसर हो जाएगा 910, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, ओके, लेंथी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हेलो, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं बच्चों। यहाँ मैट्रिक्स दे रखी P और एक कंडीशन दे रखी है बच्चों, P की पावर n इक्वल टू ये दे रखा है, तो आपसे वो n पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी अपन जानते हैं बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स को आप लेमडा, आइए कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, की वैल्यू को इक्वल टू 0 कर सकते हैं मैट्रिक्स निकाल के, ठीक है ना। तो यहाँ पर a की जगह मैंने P रख लिया है ना, तो रख दिया, तो अपन को मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, जिससे अपन को मिलेगा बच्चों, आपको मिल जाएगा लेमडा का प्लस लेमडा माइनस 1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा बच्चों अपना, आप देख सकते हो, तो ये है ना, यहाँ अगर मैट्रिक्स अभी रखते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। अब अपन को बताइए यहाँ पर लेमडा की जगह मैट्रिक्स रख सकते हैं, ठीक है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे P रखा आपने तो यहाँ आ जाएगा P स्क्वायर, अब 1 की जगह आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, है ना, और यहाँ आ जाएगा P, ठीक है। अब यहाँ से अपन एक एक करके वैल्यू रखते जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अब आप P की पावर 3, P की पावर 4 निकाल, P की पावर 3 कैसे निकालोगे बच्चों, स्क्वायर इंटू P, हाँ कि ना, क्या होता है P स्क्वायर, P स्क्वायर आपको तो अपन निकालते वैल्यू रखते हैं, है ना। P स्क्वायर की वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स माइनस 3, है ना, तो ये यहाँ पर रख दिया अपन ने, भाई ये वैल्यू फिर वापस P स्क्वायर होगा, P स्क्वायर की जगह फिर वैल्यू ये रख देते हैं इक्वेशन 1 से, तो मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा 2P माइनस यूनिट मैट्रिक्स। ऐसे ही आप रखते जाओगे ना बच्चों, तो जब आप निकालोगे यहाँ से, जब भी आप निकालोगे, आप P की पावर जब 6 निकालोगे ना बच्चों, वो ही आपका सोल्व क्या आएगा, 5 यूनिट मैट्रिक्स माइनस 8P, ठीक है ना, ओके, जो इसके बराबर हो जाए,
आपको पता लग जाएगा एन की वैल्यू क्या होगी देखिए बच्चों, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यहाँ पर नेचुरल नंबर दे रखा था, नंबर दे रखा है ना, तो मतलब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, सिंपल है भी, है ना। ओके, अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, ये 2021 में आया था बच्चों, 16 मार्च शिफ्ट 1 में, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है, ए की पावर 8 निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। वो ये कहना चाह रहा है कि इसके कितने सोल्यूशन है एक्स और वाई के, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ए की पावर 2 निकालते हैं बच्चों, जो मिलेगा अपन को, तो अपन को मिल जाएगा बच्चों मैट्रिक्स के अंदर ए पावर -2 2 2 और -2। अब ऐसे ही अपन ए की पावर 4 निकाल लेते हैं। ए की पावर 4 कैसे निकालेंगे बच्चों, अपन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही फिर ए की पावर 8 भी निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ सीक्वेंस पकड़ में नहीं आ रही है। की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 करके निकालेंगे, जो अपने पास निकल कर आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब अपन को ए की पावर 8 मिल चुका है, अपन यहाँ रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन को मिलेगा बच्चों डायरेक्ट, मैं इसको रब करके कर लिख रहा हूँ। तो इसको सोल्व करते हैं, अपन को एक्स और वाई में 2 इक्वेशन मिलेगी जो होगी, ठीक है। तो अपन को ये 2 इक्वेशन मिल गई है। अब इन 2 इक्वेशन को ढंग से देखो बच्चों, तो ये इनके एक्स और वाई कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है ना, इनके कोएफिशिएंट के रेशियो भी सेम है एक्स और वाई के। तो इससे पता लगा कि दोनों पैरेलल लाइन है। अगर 2 पैरेलल लाइन होगी तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, नो सॉल्यूशन आंसर होगा इसका, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। हेलो, अब इसके बाद ये जो ए मैट्रिसेस दे रखी है अपन को, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर ए की पावर 20, ए की पावर 19 और ए मैट्रिसेस, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो अपन को इक्वेट करके बीटा माइनस अल्फा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और पता करता हूँ ये सीरीज कहाँ जा रही है, ठीक है। ओके, देखते हैं। इसी तरीके से अपन ने ए क्यूब निकाल लिया, ए की पावर 3 निकाल लिया, ए की पावर 4 निकाल लिया। ऐसे ही अपन ए की पावर 19 और ए की पावर 20 निकाल लेंगे, तो अपन को मिल रहा है। तो फिर अपन इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं और अल्फा बीटा करके अपन मैट्रिसेस निकालते हैं और इसके बराबर रखते हैं, जिससे अपन को मिलेगा, तो अपन को ये मैट्रिसेस मिल जाएगी। अब इस मैट्रिसेस को इस मैट्रिसेस से कंपेयर करते हैं। देखिए ये वैल्यू तो किसके बराबर आ रही है, 1 के। अब हम कह सकते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, क्या रहता है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू, ये भी 0 दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 इक्वेशन को सोल्व करना बच्चों। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको -2 और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2, ठीक है। थोड़ा देखना कैलकुलेशन को, ठीक है। वो ऐसे सोल्व करोगे तो अपन को मिल जाएगा, फिर अपन को निकालना है बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा तो दरकार है 2, अल्फा दरकार था -2, तो ये ओवर हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है 4 आंसर आ जाएगा इसी क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये शिफ्ट 1 में आया था बच्चों, शिफ्ट 2 में आया था 26 फरवरी को 2021। तो इसके बाद चलते हैं अपन आगे, चलते हैं शिफ्ट 1 में, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, एक मैट्रिक्स दे रखी ए का ऑर्डर है 2, ठीक है। उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर है, ठीक। तो आपसे कहा गया है जो ए स्क्वायर है, मतलब जो मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर, लेकिन उसके डायगोनल जो एलिमेंट्स है उनका सम दे रखा है 1, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती। तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिसेस ले लेता हूँ जिसके एलिमेंट को ABCD ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये ABCD सभी बिलोंग कर रहे हैं बच्चों इंटीजर से, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये मिल जाएगी। अब इसके डायगोनल एलिमेंट ये दे रखे हैं, इनका सम दे रखा है अपन को 1 बोला हुआ है, ठीक है ना। इसके डायगोनल एलिमेंट का जो भी ए स्क्वायर है उसके डायगोनल एलिमेंट का सम क्या दे रखा है 1, तो अपन को मिलेगा बच्चों। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ए की वैल्यू एक बार अपन रखेंगे 0, ठीक है, और एक बार रखेंगे ए की वैल्यू, आगे जाके सोल्व करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पर
ए की वैल्यू 0 रखने के बाद एक बार बी की वैल्यू 0 रख के देखिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने ए की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पर, तो अपन की इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, अगर अपन ने यहाँ बी की वैल्यू 0 रख दी, डायरेक्टली बच्चों बी की वैल्यू अगर 0 रख दी, तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ तक वो डी की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों प्लस माइनस 1। तो उस केस में तो अगर, तो अपन को यहाँ से दो मैट्रिसेस मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू 0 है, ठीक है, सी की वैल्यू 0 है, लेकिन डी की 2 वैल्यू है। तो यहाँ से हमको ए बी सी डी के 2 पेयर मिल जाएंगे, 2 मैट्रिक्स तो यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे ए की वैल्यू 0 ले ली, बी की 0 ले ली, सी की कुछ भी ले लो, डी की एक बार 1 ले लेना और अगले बार डी की -1 ले लेना, बाकी सब सेम ले लेना, ठीक है ना। 2 मैट्रिक्स तो यहाँ से, ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ एक बार बी 0 किया है ना, ये पहला केस था इसमें। ऐसे ही अगर आप इसमें एक और केस लेते हो जहां पर इस बार डी 0 ले लो, चले लोगे डी 0 ले लिया, तो आपका बच जाएगा 2bc इक्वल टू 1, bc बराबर आ जाएगा बच्चों 1/2। अब दो इंटीजर का मल्टीप्लाई 1/2 आ सकता है क्या? आ सकता है, ठीक है ना। अगर आप बी को क्या ले लो, तो ले लो 4, तो ले लो 2 नहीं, हाँ दोनों का इंटीजर कैसे होगा, तो इंटीजर का मल्टीप्लाई कैसे आएगा, तो ये केस तो इंक्लूड होगा क्योंकि इंटीजर चाहिए तो वो इंटीजर दिखा है। तो दो तो यहाँ से मिल गए। और अपन अब अगला केस, अगर इस इक्वेशन 1 में बी की वैल्यू 0 कर दो डायरेक्ट, है ना, तो कितना आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ए की वैल्यू अगर 0 रख देता हूँ या फिर बी की रख देता हूँ 0, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1, तो ए की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों प्लस -1। तो दो मैट्रिक्स यहाँ से जाएंगे, दो मैट्रिक्स यहाँ से भी, अब इसमें भी एक और केस ले लेते हैं अगर अपन, है ना, इसमें अगर मैं इस बार ए स्क्वायर ए की वैल्यू 0 रखूँ तो ऐसे ही बी की वैल्यू प्लस -1 मिल जाएगी, तो दो मैट्रिक्स और मिल जाएगी, इस तरीके से अपन इसको, ठीक है। तो इस तरीके से 6 मैट्रिक्स अपन को मिल रही होगी, ठीक है। लेकिन जब आप आराम से देखोगे कि ए की वैल्यू 0 रखी, बी की वैल्यू, तब ए बी सी डी की वैल्यू जब ढंग से देखोगे ना बच्चों, ए बी सी डी की वैल्यू ढंग से देखोगे अगर, क्या बच्चों, ठीक है। तो अगर ए बी सी डी की वैल्यू को आप ढंग से देख रहे होंगे तो यहाँ से सिर्फ 4 ही वैल्यू, बहुत सारी रिपीट भी होगी ना उसमें, तो सिर्फ 4 मैट्रिक्स बनेगी वहां से, अच्छे देख लेना, 4 बनेगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं अगले, अभी अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को मैट्रिक्स ये कब आया था, 2020 में आया था बच्चों, 4 सितंबर को, वन में, है ना। ये मैट्रिक्स दे रखी है, ए की पावर 5 इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों, है ना, जो मिलेगा, ठीक है। तो अपन को मिल जाएगा, पावर डबल करने पर यहाँ एंगल डबल हो गया, ठीक है ना, ओके। तो फिर तो अपन डायरेक्ट ए की पावर 5 निकाल लेते हैं, तो मिलेगा अपन को वो, ठीक है। तो यहाँ से अपन को देखो ये और ये बराबर दिख रहा है, अपन कह सकते हैं बच्चों बी बराबर सी होगा, ठीक है ना, और ये बराबर ये दिख रहा है, तो अपन कह सकते हैं ए बराबर बी होगा, ठीक है। अब अपन से ऑप्शन में पूछा जा रहा है बच्चों कि कौन सा सही होगा। अब देखो, अगर ए बराबर डी होगा तो इनका सब ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अगर आपका आखिर में दे रखा है बी और सी भी बराबर है, बी सी बराबर ए और डी के बीच में रिलेशन अपन को मिल चुका है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन बी में देखें अपन, ए की वैल्यू अपन को दे के cos 5 थीटा और बी की दे के आयोटा sin 5 थीटा, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर
कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, जो 1 भी होता है, ये भी सही है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं हम। अगर ये ए की वैल्यू है कोस थीटा, बी की वैल्यू ये है, इन दोनों को अगर स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा होता है, जो 0 से 1 के बीच ही रहता है। ठीक है, अब आ गया अगला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये कोस ये कर रहा है ए का काम, ये कर रहा है बी का काम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है, यहाँ 1/2 दे रखा है, जो नहीं होगा। मतलब आपका इस वाले ऑप्शन में बनता है ये सी आंसर होगा। कौन सा नहीं होगा? सी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन है बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब ये आ गया, ये भी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो भी करते हैं। देखिए, ये 2020 में आया था बच्चों, 3 सितंबर को, शिफ्ट 1 में। अब यहाँ ए दे रखा है, ए की पावर वो निकालना है अपन को। ठीक है ना, वो निकाल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ए की पावर को? सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ, जो आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन ए की पावर 4 भी निकाल लेंगे, जो आएगा अपना। ठीक है, तो अपन को ये मिल चुका है ए की पावर 4। अब आप देखो अच्छे से, ये वैल्यू अपन को 109 दे रखी है और ये पूछी गई है अपन से, ये पूछी गई है। अब जो 109 दे रखी है उसको इक्वल करते हैं तो मिलेगा अपन को। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए बच्चों, ये 109 कब बनेगा? वो ध्यान से देखना, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? एक्स स्क्वायर की यहाँ वैल्यू 9 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 होगी यहाँ पर, तभी ये पॉसिबल है ये कंडीशन। तो आप सोल्व कर सकते हो। वैसे तो एक्स स्क्वायर को टी मान के क्वाड्रेटिक बनाकर सोल्व कर सकते हो, लंबा पड़ेगा, लेकिन यहाँ से साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 रखोगे तो 9 + 1 कितना होता है? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, और फिर वही एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर 9 रख दो, ये पूरा 109 बन जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 9 रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपको a22 पूछा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 9 आ गई थी, आंसर कितना हो जाएगा आपका? 9 + 1, मतलब आंसर हो जाएगा 13। तरीके से अपन कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, ओके, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कर, ठीक है, तो देखो इसको, ये 2020 में आया था बच्चों, 7 जनवरी, शिफ्ट 1 में। ठीक है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, उसके रूट अल्फा दे रखा है ना। ठीक है, वो कह रहा है वो इसी के अंदर है। आप इसको ढंग से देख पा रहे हो तो बच्चों ये वो इक्वेशन है, इसके रूट आएंगे बच्चों। एक तो आएगा, अगर अल्फा इसका रूट माना जा रहा है, तो एक तो रूट आएगा इसका ओमेगा और एक आएगा ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ये 0 होता है ना। और ओमेगा क्यूब आपको पता होगा वो 1 होता है, ये आपको याद आया हो कुछ। ठीक है ना, ओके, तो ये जो अल्फा है ना, वो और कुछ नहीं ओमेगा है। तो अपन ये रख के देखते हैं क्या मिलता है अपन को, ए मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैंने सिर्फ अल्फा की जगह ओमेगा रखा है। अब ओमेगा की पावर 4 क्या होता है आप भी जानते हो, ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा यहाँ पर। ओमेगा 4 को क्या करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर पड़ता है तो ओमेगा की पावर 1 की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, अब अपन निकालते हैं बच्चों ए स्क्वायर निकालते हैं। देखिए ए स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से ए स्क्वायर भी निकाल लिया, आप निकालना ये आएगा। ठीक है, फिर ए स्क्वायर से अपने ए की पावर 4 निकाला, तो ए स्क्वायर दो बार मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, यूनिट मैट्रिसेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? यूनिट मैट्रिसेस आ जाएगा। तो अब अपन करते हैं इसको आसानी सोल्व। अपन से ए की पावर 31 पूछा जा रहा है, तो मैं इसको ले सकता हूँ ए की पावर 4 की होल पावर 7, ये 27 तक तो होगी पावर, 28 तक होगी, और ए की पावर 3 बची है। 4 × 7 कितना? 28, 28 और 3 कितना हुआ? 31। तो ये वैल्यू तो यूनिट मैट्रिसेस हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी? यूनिट मैट्रिसेस हो जाएगी। ठीक है, और ए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट मैट्रिसेस को किसी भी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है, ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो ए क्यूब होगा, ऑप्शन ए में दे रखा है। ये भी सिंपल हो, आगे चलते हैं। सिंपल होगा थोड़ा लेंथी है जरूर। ठीक है, अब ये आ गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों अपन से, एक मैट्रिक्स रखी है और इन सारी मैट्रिसेस को का स्क्वायर करके ये करके ऐड करना है एपी में एक तरीके से। ठीक है ना, ठीक है ना, और जो एम आएगा ना उसके भी सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का सम निकालना।
ठीक है। तो सबसे पहले अपन ए स्क्वायर निकालते हैं, ए क्यूब निकाल के पता करते हैं सीरीज क्या आ रही है। ठीक है, देखिए ठीक है, तो अपन ने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया। ठीक है, अब ए की पावर एन कैसे निकाला मैंने, देखो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पहले ए स्क्वायर करते 2 आ गया, ए क्यूब करते 3 आ गया, तो ए एन करते एन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो इस जगह पर ए स्क्वायर किया तो यहाँ पर 1 आया, क्यूब किया तब भी 1 आया, यहाँ हमेशा 1 आया। ठीक है, ए स्क्वायर किया तो यहाँ 2 आया, क्यूब किया तो यहाँ 3 आया, तो एन करने पर एन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ए की पावर 1 था तो यहाँ 1 था, ए स्क्वायर था तो यहाँ पर 3 था, सम हो रहा है, मतलब ये ए क्यूब था तो यहाँ 6 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर सम आ रहा है, सम ऑफ एन। आप इसका सम जानते हो, समेशन में क्या होता है बच्चों, एन इंटू एन प्लस 1, प्रथम एन नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चों, ये सारी मैट्रिसेस को ऐड करोगे। तो आपको पता होगा बच्चों, अगर कोई भी 2 कॉलम या 2 रो सेम होती है तो क्या होता है, सारी मैट्रिसेस ऐड हो जाती है। जो जो वेरी करता है ना, जो जो वेरी करता है, मतलब सिर्फ इसमें इसमें और इसमें सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, हाँ कि ना, और पूरी मैट्रिसेस वही आ जाएगी, ये सारे एलिमेंट सेम रहेंगे, बस यहाँ चेंज आएगा। यहाँ क्या आएगा, जैसे इस पर बात करते हैं, तो जब इसकी पावर 1 करोगे तो यहाँ क्या था बच्चों, 1 था, 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2। तो ऑल ओवर ये जो एन मैट्रिसेस होगी ना बच्चों, ये कुछ इस तरीके से होगी। देखो मैं एन को लिख रहा हूँ एक बार, देखिए आप, ये हो जाएगा। अब इसको आराम सोल्व कर लेना बच्चों, प्रथम एन एपी का सम होता है बच्चों एस एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये रखना, सोल्व करना। ठीक है ना, ओके, ये भी सोल्व कर लोगे आप, ये भी सोल्व कर लोगे। ठीक है ना, ये सब सोल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, इन सारे एलिमेंट्स को आखिर में ऐड करना है। मैं तो डायरेक्ट आंसर रखता हूँ कि ऐड करने पर आंसर क्या मिलेगा अपन को, तो वो होगा बच्चों 2020। सोल्व करना, देखो ये क्वेश्चन कितने अच्छे से बनाया गया है, एक ईयर की वैल्यू आ गई 2020 की, जब ये क्वेश्चन बनाया गया होगा तब का ईयर अच्छे से बनाया गया क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलिए हम भी जब हमारे यहाँ पर पेपर होता है हम भी चल के बनाते हैं कि 2021-22 इस तरह के आंसर आए। ठीक है ना, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक्चुअली जो भी आ रहा होगा, क्वेश्चन काफी कंटेंट कम है, एक क्वेश्चन बचा है। ठीक है, ऊपर डालते हैं, तो इतने कर लिए अपन इस तरीके के आप कर सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों अपन। देखो सबसे पहले अपन को यहाँ पे अगर मैट्रिसेस दे रखी है, ये कब आया था बच्चों, 2021 में आया था, 26 अगस्त को, सिर्फ 2। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसको इस मैट्रिसेस को का स्क्वायर निकालता हूँ, पहले सीरीज पता लग जाएगी ना अपन को, उससे ऐसे निकालते हैं ए टू ए करके, सोल्व करके लिख रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, तो जब अपन ने स्क्वायर किया था बच्चों, तो यहाँ पर 1 आ गया था, क्यूब किया था तो यहाँ पर 2 आ गया था, तो एन कर देंगे तो एन माइनस में जाएगा, बाकी सब सेम ही हो रहा है। अब अपन ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, एन की जगह अपन एक बार 2025 और 2020 रख देते हैं, तो अपन को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों से मुझे पता है चेंजेस सिर्फ यहाँ आएगा, तो डायरेक्ट मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, बाकी सब सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर पावर एन थी तो यहाँ एन माइनस 1 आया, तो 2025 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2024। ठीक है, यहाँ 2020 था तो यहाँ आ जाएगा 2019, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 5 हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब आपको कैसे मैं आंसर कैसे निकालूंगा, ऑप्शन में रख के देखो। ठीक है ना, वैसे तो मुझे लग रहा है 5 अंतर यहीं पे आ रहा है, तो देख लेना आप जो भी आंसर आया, हाँ कि ना, ओके, जहाँ भी आए। ओके, तो अपन मैं आपको आंसर बताता हूँ लेकिन, ठीक है ना, तो आप ऑप्शन रख के देखेंगे, 4 ऑप्शन होंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी इजी था, सिंपल ही था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, लेंथी पड़ जाता है कभी कभी। अब अपन चलते हैं बच्चों ट्रांसपोज में, है ना, ट्रांसपोज की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, अपन क्वेश्चन कर रहे थे इधर से कि अगर कोई भी मैट्रिसेस आपको दे रखी है, ये है लीजिए, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, क्या लूँ, इसका ट्रांसपोज लूँ, तो ट्रांसपोज में क्या होता है बच्चों, रोज सारी चेंज हो जाती है कॉलम में, एक जी आई हो जाएगा, रो की जगह कॉलम आ जाएगा, कॉलम की जगह रो आ जाएगी, ये होता है बस। ठीक है, इतना सी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, क्वेश्चन में आपको करके बता दूंगा। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए कहा जाता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दिया तो वापस वो मिल जाएगा,
प्लस माइनस कर दोगे, अगर उस पर भी ट्रांसपोज लगाओगे तो वो इंडिविजुअली एक एक पे चल जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी, मल्टीप्लाई करने पर ट्रांसपोज करने को उल्टा होता है, मतलब पहले बी का ट्रांसपोज होगा इनटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यही प्रॉपर्टी यहाँ करके देखो, ये सब मल्टीप्लाई करके इनका ट्रांसपोज करने को ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिसेस को के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे तो डायरेक्ट भी आप ट्रांसपोज निकाल लो, के का कोई ट्रांसपोज होता है नहीं, के तो कांस्टेंट है। ठीक है, किसी भी यूनिट मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा, आप करके देख लेना, ट्राई कर लेना। ट्रेस आप निकालते हो आप किसी भी मैट्रिसेस का, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छोटी सी प्रॉपर्टीज थी, देख लो आप इनको एग्जाम में, तो देखते रहनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। देखो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं उसको बच्चों? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, यहाँ भी जगह दिया हुआ है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करने पर माइनस बाहर निकल के आ गया तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ नहीं था। तो ये प्रॉपर्टीज होती है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आगे कुछ पहले तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनके, तो इनकी प्रॉपर्टीज और देखते हैं आगे अपन को। ये देख लेते हैं इम्पोर्टेंट है, कुछ रिजल्ट आपको याद भी रखने चाहिए बच्चों। ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। कौन सा होता है बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या आप इसको y मानकर जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना बच्चों, ये रिजल्ट आपको क्लास में पढ़ाते समय बताया जाता है, बोर्ड क्लास में भी आप देखते होंगे, क्या आता है बोर्ड में भी। अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये y के बराबर ही आएगा। y के बराबर हो जाएगा तो ओके। और अगर बीच में माइनस लग जाए तो वो किसका होता है? स्क्यू का। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज भी क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ट्राई करके देख लेना, जैसे मैंने यहाँ y करके बताया ना, वहाँ पर आप सोल्व कर सकते हो। ये अपन रिजल्ट याद रखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कोई भी ए मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका माइनस से कर दोगे तब भी सिमेट्रिक रहेगी, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो रहेगी, ट्रांसपोज कर लो, उसकी पावर n कर दो, इनवर्स कर दो, तब भी वो क्या रहेगी? सिमेट्रिक ही रहेगी। ठीक है, अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे कर लो, माइनस माइनस। अगर इवन पावर होगी तो सिमेट्रिक बन जाएगा, ओड पावर होगी मतलब माइनस, याद रखने के लिए कह रहा हूँ आपको, है ना, माइनस माइनस कुछ नहीं होता। इवन पावर होगी तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मतलब वो क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक। और माइनस रहेगा, जैसे जहाँ देखो इवन पावर ली अपन ने, ये सिमेट्रिक में चेंज हो गया। ओड पावर ली, एक ज्यादा ली मतलब इवन से, तो स्क्यू बन गई। ठीक है, इसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये करके देखोगे तो स्क्यू रहेगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करोगे ना पावर नेगेटिव रह जाएगा। अगर इस कंसेप्ट को मानोगे तो आप तो कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है। अगर आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ भी प्रॉपर्टीज दे रखी कुछ, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि अगर ये दो मैट्रिसेस सिमेट्रिक दे रखी है, वही प्लस माइनस वाला कर लेगा बच्चा, तो दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या रहेगा? सिमेट्रिक ही रहेगा। मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तब भी सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, ओके, लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन जरूर स्क्यू रहेगा, याद रखना होगी ये रिजल्ट। ठीक है, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी बराबर बी ए होगा, प्रॉपर्टी होगी। अगर ए बी स्क्यू है तो वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लग जाएगी आखिर ना। ठीक है, और फिर उस केस में ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या बोला था कि अगर ये स्क्यू है, ठीक है ना, अगर ये स्क्यू रहेगा तो फिर यहाँ पर ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, अगर ए बी के बारे में प्रॉपर्टी दी गई है। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी से कुछ याद रखना है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो प्रॉपर्टी आपको आप जब भी स्क्यू सिमेट्रिक देखोगे ना बच्चों, तो उसके ट्रेस का सम, अगर डायगोनल एलिमेंट को ऐड करोगे ना बच्चों तो 0 ही आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक जब भी दिख जाएगी ना आपको, उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं पूरे, है ना। यहाँ भी दिया हुआ है तो उसका ट्रेस तो 0 आना ही, जब सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है तो। ठीक है, ये भी छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए आपको, इसीलिए तो नहीं है उसमें एग्जाम में ज़्यादा IIT के एग्जाम आता है वैसे करें। अब ये भी सिंपल सा है कि कोई भी मैट्रिसेस दे रखी है ना बच्चों, उसका डिटरमिनेंट पूछा है। कोई भी मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस दे रखी है ना, अब इसका डिटरमिनेंट पूछे तो वो चुपचाप क्या कर देना है, ये डिटरमिनेंट कर दिया और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे। आती है ना हमको ओपन करने, और उसको दिखाते हैं ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए करके,
या फिर इस तरीके से दोनों बोर्ड लगा दिया जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है। तो मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो सिंगुलर मैट्रिसेस है और नहीं तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आ गया आपका एडजॉइंट। ठीक है ना, कैसे निकालोगे इसको? एडजॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा 12th बोर्ड में तो आपकी बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे से आते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट का मैं तो आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है आपको A11, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स, दो तरीके बताए जाते थे बोर्ड में, लेकिन अपन जेई की तैयारी कर रहे थे, दो तरीके से कोई मतलब नहीं है, अपन को तो ऑप्शन वाला करना है, अपन को डायरेक्ट करेंगे, तो सब्जेक्टिव होता है बोर्ड्स के लिए। यहाँ कहा जाता है कि अगर आपने इस मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से चेंज कर दिया, क्या इसके सारे एलिमेंट्स को कोफैक्टर से, जैसे ए का कोफैक्टर क्या होगा, A11 का C11 हो जाएगा कोफैक्टर, C12 हो जाएगा C1 और C2। तो सारे एलिमेंट्स को अगर आपने कोफैक्टर से चेंज कर दिया और उसका ट्रांसपोज भी कर दिया, तो जो मैट्रिसेस मिलेगी उसको एडजॉइंट। ठीक है, ओके, उसको एडजॉइंट कहा जाएगा। ये हो गया, ऐसे ही 3/3 में निकाल देंगे अपन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पहली वाली, ये आईआईटी में पूछ जाती है और आपके काम भी आती है, जीमेल में भी आती है। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आएगा इनटू यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आगे से करो या पीछे से मल्टीप्लाई करो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, किसी भी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों वो आएगा मोड ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ n क्या है बच्चों, ऑर्डर है। क्या है बच्चों, ऑर्डर है। मान लो ऐसे कैसे पूछे जाते हैं बच्चों, आपसे कहा जाए एक मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की, तो उसका एडजॉइंट, हाँ ऐसे पूछा जाता है, और बच्चे मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल के आते हैं डिटरमिनेंट की, वो कह रहा है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, तो आपको पता होना चाहिए मोड ऑफ n की n का मतलब n-1 के बराबर होगा। n मतलब ऑर्डर कितना है, 3 मतलब ये आपके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसके स्क्वायर के बराबर होगा बच्चों। मान लो यहाँ कभी 4/4 का आ जाए तो फिर क्या करें? इसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए अगर एक और एडजॉइंट लग जाएगा तो जो पावर थी ना n-1 उसका होल स्क्वायर हो जाएगी। मतलब जब एक एडजॉइंट था तो पावर थी n-1, लेकिन अगर दो जाएंगे तो यहाँ पावर 2 हो जाएगी, पावर की पावर हो जाएगी। 3 एडजॉइंट आ गए थे, यहाँ 3 हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है ना, बाकी प्रॉपर्टी सिंपल है कि ट्रांसपोर्ट ले लो ऊपर से नीचे, सिंपल है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एडजॉइंट में दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हैं तो उनका अगर एडजॉइंट अलग अलग निकालो तो रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, जैसे कि अपन ने ट्रांसपोज में देखा था। और यही प्रॉपर्टी आप आगे जाकर इनवर्स में भी देखो, आगे तो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, पावर कर लो पहले बाद में कर लो, है छोटी मोटी प्रॉपर्टी है। यूनिट का तो कुछ नहीं होता, यूनिट होता है। ठीक है, अगर सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, ये जानते हो। डायगोनल है तो उसका एडजॉइंट भी डायगोनल होगा, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, ओके, सिमिलर होती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू 0 जाएगी तो इसी से तो एडजॉइंट की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया है, इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, ये भी जीवन का ही आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ए और बी आ चुका है। अब ट्रेस क्या होता है बच्चों, ये इसका सम होता है। तो ट्रेस ऑफ ए तो आ रहा है बच्चों, ट्रेस 1 का ट्रेस कितना जाएगा बच्चों, 1 इसका एक का ट्रेस आ जाएगा बच्चों। एक का ट्रेस तो यहाँ से दिख रहा है मुझे 1, और यहां से अपन देखते हैं बी का ट्रेस, ये होगा -1। आगे ना, तो जो अपन ये आंसर निकालने जा रहे हैं, जो आंसर अपन को निकालना है वो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1, और हो जाएगा ये 2। ठीक है, जो अपन को ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी सोल्व कर देना आराम से। ठीक है, इतना तब तक कुछ ध्यान नहीं, अगले में चलते हैं अपन। अब अपन इनवर्स मैट्रिसेस पढ़ते हैं, तो इनवर्स क्या होता है। ठीक है ना, तो कैसे निकाला जाता है बच्चों, अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिसेस आ रहा है तो वो आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। आगे ना, वो आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, और इनवर्स का फॉर्मूला जो सब जगह काम आने वाला है ये है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पहले तो आपको उस मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालना है और फिर उसको डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देना।
लेकिन बात ये होनी चाहिए बच्चों, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, या अदर भाषा में कहते हो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इनका मतलब क्या होता है भाई? ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? जीरो रहता है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वन अपॉन में जीरो आ गया तो डिफाइन करना होगा, तो ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा बच्चों? इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा जब डिटरमिनेंट जीरो ना हो, मैट्रिक्स का सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। कभी कभी अपन से पूछा भी जाता है कि कब एग्जिस्ट करता है, बहुत तो पूछा जाता है, तो डिटरमिनेंट जीरो ना हो तब, ठीक है। प्रॉपर्टीज अपन कर ली है, अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज इनवर्स की इसी तरह की होती है, मैं आपको प्रॉपर्टीज को बताता हूँ, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज ही तो होती है, ठीक है। कि मान लो अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो मैट्रिक्स का, ए बी है, इनका इनवर्स निकालोगे तो किसके बराबर होगा? जैसा कि अपन ने ट्रांसपोज में पढ़ा था, जैसा एडजन पढ़ा था, पी इनवर्स ए है ना, इसी तरह की प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। और क्या कि अगर आपको ए की पावर एन करना है, उसका इनवर्स निकालना है, तो पहले आप क्या कर लो? इनवर्स निकाल लो, फिर पावर कर लो, जैसा वहां कर रहे थे अपन, ऐसा ही ट्रांसपोज में आ जाएगा कि अगर आपने ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो पहले इनवर्स निकाल लो, ट्रांसपोज कर, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दो फिर इनवर्स कर दो। बात तो एक ही तरीके से प्रॉपर्टीज है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही थी, ठीक है। जो बाकी कुछ रह भी गई होगी तो मैं अभी क्वेश्चन में ले लूंगा, आ जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन करना है जेई मेन का, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जेई मेन का था ये 2021 में क्वेश्चन आता है, 27 अगस्त को, शिफ्ट 1 में, ठीक है। अब यहाँ एक मैट्रिक्स दे रखी है, अब आप मुझे बताइए, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कितना आएगा बच्चों? इस मैट्रिक्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की पावर 4 यूनिट मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे ए को, तो वही मैट्रिक्स आती है 3a इक्वल टू 2 यूनिट मैट्रिक्स, ये अपना हो गया। अब वो के की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मुझे ए की पावर 4 निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले अपन ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चों? मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करके, आज अपन यही तो कर रहे थे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं तो, सोल्व करके, है ना, ठीक है ना। तो ए की पावर 4 आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में रखते हैं, अपन को मिल रहा है, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए माइनस लेमडा विथ मैट्रिक्स इक्वल टू 0 होता है, अपन जानते हैं इसको, इसको सोल्व करके निकालते हैं, ठीक है। जिससे अपन को ये मिल जाएगा लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा स्क्वायर की जगह अपन, क्योंकि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ए को मैट्रिक्स को रख सकते हैं लेमडा की जगह, जिससे अपन को मिलेगा बच्चों, अब अपन ए की पावर 4 निकाल लेते हैं, तो आएगा वो। अब इस ए की पावर 4 को अपन यहाँ रखते हैं इस इक्वेशन में सोल्व करने के बाद, है ना, तो क्या मिलेगा अपन को? और जब इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, कंपेयर करके जब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/4, है ना। इसको बड़े ध्यान से करना है, गलती नहीं चाहते तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। क्या होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बच्चों? इसकी डेफिनेशन मैंने दे रखी है कि कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर अगर यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको आगे सोल्व करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब एक रिजल्ट है जो आपको यहाँ से आना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स देखते हो बच्चों, ए सी, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो अपन कहेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिसेस, ठीक है। तो एक रिजल्ट निकल के आता है बच्चों यहाँ से, जो होता है इंपॉर्टेंट है, वो होता है समेशन ऑफ ए स्क्वायर। समेशन ऑफ ए स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ आता है समेशन ऑफ का मतलब होता है ए बी बी सी सी ए, यहाँ भी आता है समेशन ऑफ ए, है ना, यहाँ आता है समेशन ऑफ ए,
समेशन ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर पुट करते बच्चों, ये तो ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब ये बराबर किसके है बच्चों? यूनिट मेथड 1 0 0 0 1 0 2 0 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर ये रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमेशा 1 होगा अगर ऑर्थो को लेते हैं, और ये बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे। क्या कह सकता हूँ बच्चों में? समेशन ऑफ ए स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? हमेशा 1 होगा। समेशन ऑफ ए बी हमेशा क्या होगा? इसको कंट्रोल करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे भी, इसके भी काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो ये आई के क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह के बच्चे 2020 और 21 में इस तरह के 3-4 क्वेश्चन है, तो मैं एक ही करूँगा इसमें से। अब ये 2021 में आया था बच्चों 16 मार्च को 6 एग्जाम में। क्या कहा गया है? एक मैट्रिक्स है, टोटल नंबर ऑफ द मैट्रिक्स पूछ रहा है 3/3, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट्स क्या है? ये 4 एलिमेंट, ठीक है ना। सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल इज 9 दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ये अपन अभी निकाल के बताया था मैं आपको, याद करो बताया था ना कि यहाँ कितना आया था? समेशन ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर ए बी, समेशन ऑफ ए बी, यहाँ समेशन ऑफ ए बी, यहाँ समेशन ऑफ ए स्क्वायर, हाँ कि ना, यहाँ आया था समेशन ऑफ ए बी, समेशन ऑफ बी, यहाँ समेशन ऑफ ए स्क्वायर, हाँ कि ना, यही था ना, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट तो ये होते हैं, इसी का सम पूछा, इसी का सम क्या दे रखा है? नहीं दे रखा है, मतलब आप कह सकते हो 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर, इसको 3 बार ऐड करोगे जो बराबर आ रहा है 9 के, मतलब आप कह सकते हो समेशन ऑफ ए स्क्वायर कितना आ गया? समेशन ऑफ ए स्क्वायर आ गया 3 के बराबर। अब समेशन ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों? समेशन ऑफ ए स्क्वायर आता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना आ गया? 3 आ चुका है, ठीक है। अब इसको बैठ कर अपन सोल्व करेंगे। यहाँ पर अपन को एलिमेंट दे रखे कि जो एबीसी आप लोगे ना बच्चों, कहाँ से लोगे एबीसी? यहाँ से 0 1 2 3 ले सकते हो, ठीक, तो ले लेके देख सकते हो। जैसे आपने अगर कहा कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या लोगे, क्या लोगे, यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से? इंटीजर तो नहीं है ना, हाँ, तो इसको अपन निकाल सकते हैं कितनी मैट्रिक्स निकलेगी ऐसी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर अभी परमुटेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर टोटल परमुटेशन अपन जब पूछी जाती है, तो अपन ने वहाँ जब परमुटेशन में अपन पढ़ रहे थे, पीएमसी चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे, तो वहाँ इस कंडीशन बताई जाती है कि अगर इस तरह दिया जाए तो आप ये 0 1 2 3 एलिमेंट को लेते हुए कैसे बनाओगे आप परमुटेशन, ठीक है ना, ठीक। ये चैप्टर मैट्रिक्स है, तो परमुटेशन आप सोल्व करोगे तो आखिरी में आपको आ जाएगा 766। अब आपको कि सर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए अभी अपन पीएनसीबी लेंगे रिवीजन में, तो वहां अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हो तो आपको बताइए किस तरह से निकाल जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि सर समझ में कैसे आएगा, तो जब मेरा ये चैप्टर आएगा कौन सा वाला, पीएनसी का, तो वहां से आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी इस तरह के काफी क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। परमुटेशन इस तरह के 3-4 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिए। 2020 और 21 में ऐसे 4-5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, देखो तो, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है, ए इंटू ए, ये ऑर्थोगोनल मतलब, ठीक है ना। वो कह रहा है कि आप अब ए बी सी की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ए इंटू ए ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स से, ठीक है ना। इसमें क्या रिजल्ट बताया था मैंने? समेशन ऑफ ए, समेशन ऑफ ए का मतलब क्या होता है बच्चों? का मतलब आपको पता है ना, यहाँ पर समेशन ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? समेशन ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू तो हो गई 1, और समेशन ऑफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जो ये अपन जानते हैं पहले से, ठीक है। और आपको जो ये दिया हुआ है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला भी अपने पास होता है, क्या होता है वो देखो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब अपन को ये वैल्यू तो दे रखी है बच्चों, 2 दे रखी है यहाँ पर, है ना। ए बी सी अपन को निकालना ही है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी अपन को नहीं दिया गया है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपन को नहीं दिया गया है, लेकिन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये समीकरण में है ना, ए बी सी स्क्वायर क्या होता है, वन वन दे रखा है, ये ए बी बी सी सी है, समीकरण में ए बी का मतलब यही होता है बच्चों, ये जीरो हो जाएगा। ओके, अब अपन को यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी, तो कैसे करोगे बच्चों, एक बार तो इसकी वैल्यू जीरो रख के देखना और एक बार रख के देखना वन रख के देखना, ठीक है। इससे देखो एबीसी की वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है। तो अपन को जीरो रखने पर तो 2/3 आया है और वन रखने पर 1/3 आया है। अब आप मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्यों, ये शुरू में लिखा हुआ है, ये रियल होना चाहिए कि नॉन ऑल जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर जीरो नहीं होंगे तो तीनों का सम जीरो तो आ नहीं सकता, तो वन तो आ ही सकता है, तो अपना आंसर 1/3 होगा। इस तरीके से इसको आखिरी में अपन ने कर लिया है। ओके, नहीं तो अपन यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, एम ग्रेटर देन जी भी लगा सकते थे आखिर में, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ए एम ग्रेटर देन जी तभी आप सोल्व कर सकते हो। मैंने तो यहाँ जीरो और वन रख के देख लिया, ठीक है। ओके, उससे निकालोगे तो लेंथी पड़ जाएगा लेकिन आ जाएगा, क्योंकि इन टर्म्स का क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का, ठीक है ना। तो ये जो मैंने दिया हुआ है यहाँ से आप सोल्व करके भी थोड़ा थोड़ा वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये अपन ने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन अगले, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों, बस यहाँ पर जो आपको सम दिया हुआ है ना, देखो जो अपन ने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, ये 2021 में 14 फरवरी को आया था, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ 0 1 2 दे रखा, वहाँ 1 2 3 दे रखा था, एक ही साल में देखो दूसरे शिफ्ट में आया था। बस यहाँ पर पूरा सम कितना दे रखा, वहाँ 9 दे रखा, तो यहाँ पर 7 दे रखा है, समझ में आ रहा है। तो ये तो आप कर ही लेना, मैंने आपको बताया था एक तरह की क्वेश्चन नहीं करूँगा, ठीक है। अब अगला आ गया, जैसे अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एंट्रीज क्या देगी, -1 0 और 1 दे दी है, और डायगोनल का सम कितना दे दिया, 3 दे दिया है, डायगोनल के एलिमेंट क्या आया था 2020 में 8 जनवरी को शिफ्ट हुआ, बताओ रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए आप भी जब भी एग्जाम में जाओ तो किसी और शिफ्ट का प्रमाण आपको मिलता तो नहीं मिलती, लेकिन आप बच्चों को पूछ सकते हो किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, किस चैप्टर पे आया है, तो कभी क्या सकते हो ना उस तरह, ठीक है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन अपना, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे अपन, इक्वल टू ये कर लेंगे, इसके बराबर कर लेंगे, तो निकालते हैं अपन, ठीक है। पहले इसका ए इंटू ए ट्रांसपोज देखो क्या आता है, देखो ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर हमको ये मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो अपन को मिल जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से 0, क्या अपन को अल्फा की बात 4 चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपन और कंपेयर करते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 आ गई तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हाँ ये 1 दे रखा है, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो बीटा स्क्वायर कितना हो गया अपना, बीटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप मतलब इसकी पावर 4 चाहिए अपन को, ये आंसर चाहिए अपन, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर, ठीक है ना। तो अल्फा की पावर 2 0 है, तो अल्फा की पावर 4 भी क्या होगा, 0 होगा, बीटा की पावर 2 1 है, तो उसका स्क्वायर का बीटा की पावर 4 1 होगा, और आंसर आ जाएगा 1, जो अपन को ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब आप जब भी रिवीजन करो इस चैप्टर को अच्छे से देखें, मैंने यहाँ पर 2020 और 21 के सारे क्वेश्चन दिए हैं और रिवीजन किया है, कोशिश की है कि सारे कंसेप्ट